नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आइए आप लोगों के बीच में एक काफ़ी दिन से एक चर्चाओं में खबर चल रही थी। राम मंदिर के ऊपर जो चंदा चोरी के आरोप में काफ़ी चर्चाओं में चल रही है, लेकिन हमारे देश के कुछ ऐसे लोग विपक्षी नेताओं के घर पे उंगली उठाकर ताकि दबाया जा सके 7 करोड़ का चंदा जो चोरी कर करके अब दूसरों पर आरोप और दूसरे की इज्जत पे खेल रहे हैं ताकि दूसरे की इज्जत धूमिल की जा सके। लेकिन ऐसा नहीं होगा जब तक प्रभु राम और भगवान श्री कृष्ण की छत्र छाया में रहेंगे, तब तक कुछ नहीं होगा। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे चंदा चोरी के आरोप में। हम एक बात कहना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश में अयोध्या राम मंदिर में 7 करोड़ का चंदा चोरी हो गया, लेकिन सरकार उस पर SIT जांच तो बैठा दी, लेकिन वहाँ के लोगों ने चंदा चोरी कर करके मकान खरीद लिए, प्लॉट खरीद लिए, गाड़ियाँ खरीद ली, तो उस पर कोई जांच नहीं हो पाई। और हमारे देश के विपक्ष के जितने भी नेता कोई क्या कर रहा है, क्या खा रहा है, क्या बना रहा है, उसके ऊपर हमारी देश की एजेंसियां दौड़ती हुई उसके घर पे रात को 12 बजे पहुंच जाती हैं, फिर उसको परेशान करती हैं, 2 साल परेशान करती हैं, फिर सरकार वहाँ पे गिरा देती है। सरकार गिराने के बाद में फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे देश की एजेंसियाँ बनवा रही हैं, ना कि जनता बनवा रही है। हमारे देश में नीति आयोग रिपोर्ट के अनुसार में 2014 से 2025 के बीच में 1 लाख स्कूल सरकारी बंद हो चुके हैं, और देश में हमारे जितने भी विपक्ष के वरिष्ठ नेता थे वो आज के समय सारे भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठ चुके हैं। नरेंद्र मोदी जी खुद शुभेंदु अधिकारी की वीडियो जारी करते थे, आज उन्हें मुख्यमंत्री पद देकर के उनकी बहुत बड़ी बड़ी बातें और उनकी वाहवाही कर रहे हैं। और आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, जो उनके ऊपर CBI और ED की जब जाँच पड़ी तो आपकी बैठ गए गोद में, वॉशिंग से एकदम साफ हो गए। देश में हमारे जो भी हो रहा है अब हमारी एजेंसियां मिलकर करवा रही हैं सरकार। और जब शिक्षा मंत्रालय में जांच होने का नंबर आया तो शिक्षा मंत्रालय में आग लगी, और 2 दिन पहले अभी पश्चिम बंगाल में 7 मंजिला इमारत के अंदर और EVM मशीनें रखी थी तो उनमें आग लगा दी गई। जानबूझकर हमारे हिसाब से सहयोगी है, तभी सरकार ने आगे ताकि कोई समस्या ना आए 4000 EVM में आग लगा दी गई। देश में जो भी हो रहा है और विदेशी नीति सबसे ज़्यादा खराब होती जा रही है, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ, नरेंद्र मोदी जी अब 56 इंच का सीना कहने वाले अमेरिका के सामने अब चुप क्यों बैठे हो? हम अकेले नहीं कह रहे, हमारे देश के सारे पढ़े लिखे अच्छे लोग कह रहे हैं, चाहे टीचर ले लो, चाहे कोई भी ले लो, सारे लोग यही कह रहे हैं अब मोदी जी अमेरिका के आगे इतना ज़्यादा क्यों सरेंडर होते जा रहे हो? हम आपके साथ खड़े हैं, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अमेरिका जो बोलता है आप उसके आगे हाँ जी कर देते हैं, लेकिन वो अमेरिका ने हम पर टैक्स लगाया, कुछ नहीं आप बोले। अमेरिका ने अभी हमारे 3 जहाज़ों पर 2 तो मान लो दूसरे देश के थे, लेकिन उसमें हमारे भारतीय सवार थे और हमारा उसमें तेल लेने के लिए जा रहे थे, लेकिन उस पर हमला अमेरिका ने कर दिया, आपने कुछ नहीं बोला, और हमारे 3 भारतीय देश के युवा अमेरिका ने मार दिए, आपकी कोई जवाब नहीं आया। आप किस दबाव में अमेरिका के खिलाफ़ नहीं बोल रहे हैं? आप बड़ी से बड़ी पहाड़ों को पार कर गए, गरजते रहे। हम आपको गरजते हुए देखना चाहते हैं, ना कि आप किसी के घुटनों पर बैठ के। देखना नहीं कभी मैंने आपको, लेकिन आपको अब खड़ा होना पड़ेगा अमेरिका के खिलाफ। जो भी अमेरिका गलत करेगा उसके खिलाफ आपको देश के हित में ही आपको बात करनी होगी। हम आप सभी देशवासी हैं, 140 करोड़ आपके साथ हैं। अमेरिका जब मर्जी चाहता कहता इस पे तेल नहीं लेना, यहाँ से ये नहीं लेना, ऐसा नहीं हो सकता है। आप एपस्टीन फाइल के आरोप लग रहे हैं आपके ऊपर, कोई बात नहीं, आपके लग रहे हैं, उसको खारिज करिए, खुलकर खड़े हुए, पूरा देश आपके साथ खड़ा है। अमेरिका के आगे घुटने मत टेकिए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, आपसे निवेदन है, देश को सही दिशा में आपको ले जाने की ज़रूरत है, ना कि अमेरिका के आगे आप घुटने टेकने में। अब देश के सभी देशवासियों से मैं निवेदन करता हूँ कि देश में प्रधानमंत्री जी के तक टेक करिए, और प्रधानमंत्री जी से ये आप सभी लोग अपना अपना एक वीडियो बनाकर शेयर करिए, ताकि प्रधानमंत्री जी हमारे देश में दोबारा खड़े हो सकें। नहीं तो हम देशवासियों को खड़ा होना पड़ेगा देश को बचाने के लिए। जय हिंद, जय भारत।